नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने सुदामा को दर्शन क्यों दिए? महाभारत और भागवत पुराण में अनेक कथाएं हैं, पर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता उन कथाओं में सबसे अधिक मार्मिक, दिव्य और जीवन को दिशा देने वाली है। ये केवल दो मित्रों की भेंट नहीं थी, बल्कि भक्ति, विनय, निष्काम प्रेम और अहंकार रहित संबंध का जीवंत उदाहरण थी। प्रश्न ये नहीं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया, बल्कि ये है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को दर्शन क्यों दिए, और उसी क्यों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। 1. गुरुकुल की मित्रता, जहाँ समानता नहीं, भावना थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ सांदीपनी मुनि के आश्रम से हुआ। एक ओर यदुवंशी राजकुमार, दूसरी ओर निर्धन ब्राह्मण का पुत्र। पर गुरुकुल में न कोई राजा था, न रंग। यहाँ ज्ञान, सेवा और सादगी ही पहचान थी। एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जब गुरु माता के लिए लकड़ी लाने दोनों वन गए और भयंकर वर्षा में फंस गए। पूरी रात ठंड और भूख सहते हुए भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उसी रात मौन में बिना शब्दों के दो आत्माओं ने मित्रता का व्रत ले लिया। यहीं से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण सुदामा को इसलिए याद नहीं रखते थे कि वे ब्राह्मण थे, बल्कि इसलिए कि वे सच्चे मित्र थे। 2. समय बदला, परिस्थितियां बदलीं, मित्रता नहीं। समय के साथ श्री कृष्ण बने, द्वारिका के अधिपति, योगेश्वर, लीला पुरुषोत्तम। और सुदामा, वे बने सुदामा, एक निर्धन ब्राह्मण जिनके घर में अन्न तक का अभाव था। सुदामा की पत्नी ने जब बच्चों की भूख देखी तो कांपते स्वर में कहा, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा का हृदय कांप उठा। न उन्हें धन चाहिए था, न वैभव, न सहायता। उन्हें डर था, मैं गरीबी लेकर उनके सामने कैसे जाऊं। 3. चावल की पोटली, अहंकार रहित भेंट। अंततः पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चावल मांगे। वही चावल सुदामा ने पोटली में बांधे, क्योंकि उनके पास यही एकमात्र भेंट थी। सुदामा जानते थे, श्री कृष्ण को भेंट नहीं, भाव चाहिए। 4. द्वारिका में प्रवेश, जहां ईश्वर ने मित्र को पहचाना। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो सोने के महलों और रत्न जड़ित द्वारों को देख उनके कदम रुक गए। पर जैसे ही वे महल में पहुंचे, श्री कृष्ण सिंहासन से उतर पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। द्वारिका की रानियां विस्मित थीं। ये फटे वस्त्रों वाला कौन है जिसे स्वयं नारायण सम्मान दे रहे हैं? यहाँ उत्तर स्पष्ट है, श्री कृष्ण ने सुदामा को दर्शन दिए क्योंकि वे अहंकार से शून्य थे। 5. चावल की चोरी, ईश्वर का प्रेम। जब सुदामा संकोच में चावल की पोटली छिपाने लगे तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, मित्र, क्या छिपा रहे हो? और स्वयं हाथ डालकर एक मुट्ठी चावल खा लिए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी, बस एक मुट्ठी ही पर्याप्त है, क्योंकि एक मुट्ठी में ही सुदामा का संपूर्ण जीवन तप समा गया था। 6. बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, न घर, न धन, न सुख। वे केवल दर्शन पाकर ही तृप्त थे। जब वे लौटे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था, पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी और घर में समृद्धि थी। पर सबसे बड़ी बात, सुदामा के मन में कोई अहंकार नहीं आया। 7. श्री कृष्ण ने सुदामा को दर्शन क्यों दिए? गूढ़ अर्थ। 1. निष्काम भक्ति के कारण। सुदामा ने कभी श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर कुछ नहीं मांगा, उनकी भक्ति लेन देन से परे थी। 2. अहंकार के अभाव में, जहाँ अहंकार नहीं वहीं ईश्वर का वास है। 3. सच्ची मित्रता के कारण, श्री कृष्ण ने दिखाया ईश्वर भी मित्रता निभाते हैं। 4. समाज को संदेश देने के लिए कि ईश्वर धन से नहीं, पद से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। 8. आज के युग के लिए संदेश, आज जब हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है, सुदामा हमें सिखाते हैं कम में भी संतोष, सफलता में विनम्रता, भक्ति में मौन। और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो मुझे बिना शर्त अपनाता है, मैं उसका जीवन स्वयं संवार देता हूँ। उपसंहार, श्री कृष्ण ने सुदामा को इसलिए दर्शन नहीं दिए कि वे गरीब थे, बल्कि इसलिए दिए क्योंकि वे धन से गरीब पर भाव से अमीर थे। आज भी यदि मन सुदामा सा हो जाए तो कृष्ण स्वयं द्वार खोल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।